नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में अगर आपके पास पैसे हैं तो हर तरह के सर्टिफिकेट के लिए आप योग्य हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। छपरा सदर अस्पताल से जो एक वीडियो वायरल हुआ है वो इसी बात की तस्दीक करता है। वीडियो देखिए। फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली का ये वीडियो छपरा सदर अस्पताल का है। मतलब आपके जेब में अगर पैसे हैं तो आप हर तरह से फिट हैं। सर्टिफिकेट भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हो गया उनका 3 आदमी है, जाके देखिए। 3 है, 3 बस, मेरा नहीं है। 3 गो। जैसा कि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि छपरा सदर अस्पताल में बिचौलिए खुलेआम पैसे की लेन देन करते हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी ही नहीं है। नहीं, वो हमारे वीडियो वायरल हमने देखा है, मेरी जानकारी में आई है बात। अब 2 चिकित्सा पदाधिकारी का बोर्ड बना के उसकी हम जांच करवा रहे हैं कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है, कब क्या है, कैसे है, और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जाहिर है वसूली का वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रबंधन की नींद खुली। अब कार्रवाई की बात भी हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मिलीभगत भी जरूर है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिना जांच के ही जारी हो जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट? कई सवाल इससे उठ रहे हैं कि क्या कोई जांच नहीं होती फिटनेस सर्टिफिकेट को देने से पहले। सवाल यह भी है कि बिना बिचौलिए छपरा अस्पताल में क्या काम नहीं होता? बिचौलियों का वहां पर रहना जरूरी है या फिर उनसे काम लेना जरूरी है? सवाल यह भी है कि सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली में कर्मी भी शामिल हैं। तो 3 सवाल छपरा अस्पताल प्रबंधन से। चलिए अगली खबर। आपने पुलिस को डंडा चलाते, लोगों को पीटते बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पुलिस को पीटते हुए दिखाने वाले हैं। हालांकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता, कानून के मुताबिक यह गलत है, लेकिन दरभंगा में आज ऐसा हुआ है। दरभंगा में एक युवक पुलिस की गाड़ी से जख्मी हो गया और इसके बाद गांव के युवाओं ने मिलकर एक पुलिस अधिकारी की धुनाई कर दी। लोगों की भीड़ के बीच पीट रहा ये पुलिसकर्मी दरभंगा के केवटी थाने का एएसआई है। नाम है चिरंजीव तिवारी। आखिर क्यों इन पर लात घूसों की बरसात हो रही है? क्यों गुस्साई भीड़ के हत्थे ये चढ़ गए? तो जान लीजिए। बुधवार को केवटी इलाके में पुलिस की गश्ती वाहन की चपेट में इलाके का एक युवक आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लालगंज के रहने वाले युवक संजय चौपाल को आनन फानन में लोगों ने बाइक से अस्पताल पहुंचाया। कैसे, कौन ठोकर मार दिया आपको? पुलिस के गाड़ी सर। कौन पुलिस? अभी ये कहाँ से जा रहा था जो नहीं कहेंगे सर। कहाँ ठोकर लगा है? बार पोखर में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हाट से जा रहे थे घर। कहाँ घर है आपका? लालगंज। लालगंज। तो फिर क्या हुआ? कैसे हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? सब आदमी निकाला था, अभी आज लेके आए हैं सर। कैसे आए हैं? मोटरसाइकिल से लाया गया। एम्बुलेंस से कि पुलिस की गाड़ी से? नहीं, मोटरसाइकिल से। इसके बाद तो आक्रोश की आग लोगों में ऐसी भड़की कि केवटी थाना के एएसआई को घेर कर पीटा जाने लगा। धक्का देकर गिराकर जमकर लात और घूंसे चलाए गए। छोटा बाबू कहे जाने वाले एएसआई की ये हालत हो गई कि कुछ देर बाद दया खाकर छोड़ दिया गया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। समझिए प्रदेश में पुलिस वालों की क्या स्थिति है। यदि पुलिस जीप से धक्का लग भी गया था तो ऑन ड्यूटी पुलिस पर हाथ उठाना, मारपीट करना कानूनन अपराध है और सजा का भी प्रावधान है। देखना होगा आरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो पुलिस वाले की सरेआम पिटाई जो सरासर गलत है, लेकिन पूर्वी चंपारण में एक महिला की पिटाई की गई है और जो वीडियो है तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दो युवक एक महिला के बाल पकड़े उसे घसीट रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। और यह मामला है केसरिया थाने के राजपुर पंचायत के आजाद नगर गांव का, जहां पुराने किसी विवाद में सरपंच ने पंचायत बुलाई थी। पंचायत के सामने ही युवकों ने महिला की पिटाई शुरू की, उसके बाल पकड़े, उसे घसीटना शुरू कर दिया। दोनों युवकों पर महिला और उसकी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है और इसी मामले में पंचायत बुलाई गई थी। कुछ दिन पहले भी इन दोनों ने महिला से मारपीट की थी और पंचायत के दौरान महिला की पिटाई का मामला केसरिया थाने पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इस बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है कि बीजेपी नेता पर हमले के बाद हंगामा हुआ है। लोगों ने समस्तीपुर पूसा मार्ग को जाम कर दिया है। बीच सड़क पर अगजनी हुई है और हंगामा लोग कर रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इधर डीआईजी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों ने हंगामा किया है, अगजनी की है। बीच सड़क पर ही अगजनी कर लोग हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। हालांकि डीआईजी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। चलिए, बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जल्द ही पटना में मेट्रो रेल का सुहाना सफर शुरू हो सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निर्माण कार्य में युद्धस्तर पर जुटा है और एक साथ पटना में 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसमें 26 स्टेशन होंगे। रिपोर्ट देखिए। पटना मेट्रो का सपना होगा साकार। नए साल में काम को मिली रफ्तार। जल्द ही पटना में मेट्रो की अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि पटना के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार है। शहर को आधुनिक बनाने की दिशा में जोर शोर से काम चल रहा है। जल्द ही पटना में मेट्रो रेल फर्राटा भरती हुई नजर आएगी। पटना वासियों को मेट्रो का बड़ा तोहफा जल्द मिल सकता है और इसका निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि 13,500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को काम जो है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर पटना में मेट्रो का सफर सुहाना होने वाला है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को पटना मेट्रो के निर्माण का टेंडर दिया गया है। एक सपना था कि पटना के लोगों को मेट्रो मिले और ये मेट्रो मिलने के लिए तो जो दिल्ली मेट्रो रेल है वो जिस ढंग से काम करती है, अपने तय समय से पहले काम के लिए जो है वो दिल्ली मेट्रो जो है वो जानी जाती है। तो एक ढंग से कहे कि यहाँ पे जो काम है वो पूरे युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। डीएमआरसी युद्ध स्तर पर काम में जुटा है। ऐसे में पटना में मेट्रो की रफ्तार जल्द ही देखने को मिल सकती है। ये भी जान लीजिए कि कहां-कहां से पटना मेट्रो गुजरेगी। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मेट्रो है वो कहां से कहां तक चल करके जाएगी और किन किन रास्तों से होकर के मेट्रो गुजरेगी। आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि मेट्रो के 2 कॉरिडोर होंगे। जो पहला कॉरिडोर है वो दानापुर से मीठापुर तक होगा, जो 16.94 किलोमीटर का, जबकि दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो 14.45 किलोमीटर का होगा। और पटना जंक्शन के बाद जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर शुरू होता है वहाँ से सीधा ये आकाशवाणी की तरफ मेट्रो जाएगी। आकाशवाणी के बाद गांधी मैदान, पीएमसीएच, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेशन होगा। पटना यूनिवर्सिटी के पास वहाँ से गोल घूमता हुआ प्रेमचंद जो गोलंबर है वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन बनेगा। उसके बाद राजेंद्र नगर जंक्शन, यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन बनेगी। उसके बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज, कुमरान, गांधी सेतु के पास जाकर के थोड़ा टर्न होगा और सीधा जो नई बन रही है ISVT पटना की, यहाँ पे जाकर के ये पूरे मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है। अब पटना मेट्रो की खासियत भी जान लीजिए। 2 कॉरिडोर का होगा निर्माण। कॉरिडोर 1 दानापुर से खेमनीचक, कॉरिडोर 2 पटना जंक्शन से ISBT। पटना में कुल 26 स्टेशन होंगे। खेमनीचक में इंटरचेंज की सुविधा होगी। 13,590 करोड़ की लागत आएगी। 32.5 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक की है कुल लंबाई। 14 किलोमीटर की दूरी ऊपर से गुजरेगी, 18 किलोमीटर अंडरग्राउंड से गुजरेगी।
2 कॉरिडोर और 26 स्टेशन वाले पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में कौन कौन से स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, ये भी जान लीजिए। कॉरिडोर 1 में अंडरग्राउंड स्टेशन रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना रेलवे स्टेशन। कॉरिडोर 1 में ऊपर वाले स्टेशन हैं दानापुर, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्णा नगर, जगनपुर और खेमनीचक। कॉरिडोर 2 में अंडरग्राउंड स्टेशन है पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर। कॉरिडोर 2 में ऊपर वाले स्टेशन हैं मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, 0 माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल। अभी हम पहुंचे एक रामकृष्णा नगर में, और रामकृष्णा नगर में दिखाते हैं कि पटना मेट्रो के जो काम है वो किस रफ्तार से, कितने बढ़िया से चल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही पटना मेट्रो बन करके तैयार होगा और लोग पटना मेट्रो का सफर कर सकेंगे और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, इधर पटना का गांधी मैदान राजधानी वासियों के लिए सैर सपाटे का एक बड़ा स्पॉट है, लेकिन कोरोना काल में इसे आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर यहां एंट्री ले रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। देखिए कैसे लोग लोहे के ग्रिल को पार कर रहे हैं। ये नजारा है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान का। दरअसल कोरोना काल में एहतियातन प्रशासन की ओर से गांधी मैदान को आम लोगों के लिए आंशिक रूप से बंद किया गया है। मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए सुबह 3 घंटा गांधी मैदान खोला जाता है, फिर बंद रखा जाता है। चूंकि शहर के दूसरे पार्क अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो भला अपने पसंदीदा जगह तक जाने की लोगों की जिद कहां रुकने वाली थी। लिहाजा ऐसे ही लोग जान जोखिम में डालकर गांधी मैदान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। संडे का कम से कम खोला जाए हर जगह गेट पे सबको। फैमिली के साथ हाँ, घूमने का कहीं ये तो है ना, हर जगह तो पैसे लगते हैं, अगर ये तो फ्री है तो कम से कम एक दिन का तो भी मौका मिलना चाहिए पब्लिक को। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम खुले ये सब, मतलब हम लोग को जो पहले जैसा हम लोग खेलते, हम लोग बचपन से ही रहा, तो पहले ये सब चीज़ इतना नहीं होता था, बट अब तो इतना ज़्यादा घेराव हो जाता है, इतना ज़्यादा सिखाने वाले लोग आ गए हैं ना, फिजिकल जो ये सब चीज़ के लिए, वो सब चीज़ें ज़्यादा मतलब। अब जरा गांधी मैदान के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। बंद होने के बावजूद बच्चे और युवा बेझिझक यहां क्रिकेट खेल रहे हैं। लोगों की भीड़ देखकर तो नहीं लगता कि गांधी मैदान अभी बंद है। वैसे गांधी मैदान का नियंत्रण पटना प्रमंडल के कमिश्नर के पास है, लेकिन न्यूज़ 18 ने जब उनसे मौजूदा हालात और लोगों के लापरवाह रवैये को लेकर सवाल पूछे, तो कमिश्नर ने इस पर चिंता जताते हुए आम लोगों के लिए जल्द ही गांधी मैदान को खोलने पर विचार करने की बात कही। कोविड संक्रमण के दौरान गांधी मैदान को बंद किया गया था, लेकिन पिछले आई थिंक दिसंबर के बाद से मॉर्निंग वॉकर्स के लिए इसको खोल दिया गया है और सुबह शाम 3-3 या 4-4 घंटे मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी मैदान खुला भी जाता है और उसमें काफ़ी लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अब चूंकि नई गाइडलाइन आ गई है और उसके बाद अब हम लोग इस पर शीघ्र विचार भी कर रहे हैं कि किस प्रकार इसको खेलने के लिए अलाउ किया जाए। वैसे देखना होगा ऐतिहासिक गांधी मैदान आम लोगों के लिए कब तक सुलभ हो पाता है, लेकिन जिस तरीके से बच्चे से लेकर बड़े तक गांधी मैदान के अंदर घुसने पर आमादा हैं, ऐसे में यदि कोई अनहोनी होती है तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्पेशल और गया से खबर है, जहां चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से करीब 10 लाख का सामान उड़ाया है। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। चोरों ने रामपुर और चंदौती में 2 दुकानों को निशाना बनाया जहां उन्होंने चोरी की है। घटना रामपुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर, लेकिन सीसीटीवी में चोर बेखौफ हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जो दिख रहा है कि करीब 15 लोग हैं जो दुकान के पास पहुंचते हैं, मंडराते हैं और आसपास के इलाके का मुआयना करते हैं।
इसके बाद शटर का ताला टूटता है, दुकान में चोरी होती है और चोरों ने कई दुकानों में चोरी की कोशिश भी करते हैं। वो दुकानदारों का कहना है कि इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है और पहले भी इस इलाके में कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। तो सीसीटीवी में चोरी की घटनाएं कैद और एक साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं। तकरीबन 15 लोग जो कि रेकी करते हैं, मुआयना करते हैं और उसके बाद चोरी की इस घटना को अंजाम देते हैं। तस्वीरों को जूम कर दिखाना इसलिए भी बेहद जरूरी है कि देखिए कितने जो चोर हैं वो बेखौफ हैं, क्योंकि इतनी संख्या में ये पता होना कि ज्वेलरी शॉप है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनकी हरकतें जो हैं वो एक एक कर कैमरे में कैप्चर हो रही हैं। बावजूद इसके उनकी हिमाकत आप देख सकते हैं, उन्होंने चोरी की और आराम से चलते बने। तो कुल मिलाकर चोरी की इन घटनाओं पर रोक कब लगेगी ये पुलिस को बताना है। फिलहाल चोरों ने अपना काम कर लिया है, 10 लाख के जेवर पर हाथ साफ किए। दुकान में लगभग 10 से 12 किलो के लगभग चांदी का सामान और सोना 100-125 ग्राम के लगभग और 50,000 के लगभग कैश होगा नकदी, वो सब चोरी चला गया है, कुछ भी नहीं बचा है। कितने का? लगभग 10 लाख के आसपास। देवा आभूषण है, उसमें ताला तोड़ करके और चोरी लोग किए हैं। इनका सारा सामान बच गया है, जो मेन तिजोरी था नहीं तोड़ पाया। कितना का चोरी हुआ बताएं? नॉर्मल है, ऐसे ही है। तो कई सवाल हैं। सवाल यह है कि रामपुर थाने से 200 मीटर की दूरी पर ही लाखों की चोरी हो जाती है और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती। पहला सवाल तो यही है। इसके बाद सवाल यह है कि चोरों में बिहार पुलिस का खौफ नहीं है। इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो पुलिस है वो चुपचाप बैठी रहती है। चोरों को यह पता होता है इलाके में पुलिस की गश्ती नहीं होती, पेट्रोलिंग नहीं होती, लोग शिकायत करते हैं जब घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद। तो 3 सवाल पुलिस और प्रशासन के। और चलिए एक तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन जाने वाली उस अप्रोच रोड का, जो पदतर स्थिति में है। स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि ये रोड कभी बनी ही नहीं। बारिश के मौसम में इस सड़क पर पानी जमा रहता है, हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। पाटलिपुत्रा जंक्शन को जुड़ने वाली जो अप्रोच रोड है वो जर्जर स्थिति में है। कह सकते हैं कि आज तक इस सड़क का जो है वो निर्माण हुआ ही नहीं है और इसको लेकर के जो लोग हैं, यात्री हैं, उन्हें खासी परेशानी होती है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये पाटलिपुत्रा जंक्शन को जोड़ने वाली अप्रोच रोड है, जहाँ पे वाहन जो है किसी तरह से हिचकुला खाते हुए ये जो है गाड़ियाँ जाती हैं। जो भी यात्री हैं वो इसी रास्ते से उन्हें पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है वहाँ अगर वो गाड़ी पकड़ना है, अपनी यात्रा शुरू करनी है तो इसी सड़क से उन्हें जाना आना पड़ता है। तो यहाँ पे कितनी समस्या, कितनी जो है बाधाओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी अगर आ जाए तो दूसरी गाड़ी को खड़ा होकर के इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सड़क जो है, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम बात जानना भी चाहेंगे। ये बताइएगा कि ये रोड नहीं है, कितनी समस्या होती है आपको? यार समस्या तो बहुत होती है। पार्सल में लोड लेके जाते हैं तो कभी गाड़ी एक बार पूरा पानी में भी बहुत दिक्कत होता है। यात्री इसी तरह से आते जाते हैं। बस ही बरसात में तो पूरा भर जाता है पानी। बरसात में पूरा भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होता है, पूरा दूर से घूम के आने जाने पड़ता है रोड पकड़ कर। गाड़ी कभी पलटी हो जाता है, कभी साइकिल पलटी हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल पलटी हो जाता है। बहुत कष्ट है ये रोड का। चलिए समझा भी जा सकता है, जो तस्वीर है यहाँ पे इस सड़क की, उससे समझा भी जा सकता है कि कितनी समस्या जो है वो लोगों को होती होगी जब वो इस रास्ते से आते जाते होंगे। चाहे वो पाटलिपुत्रा जंक्शन से ट्रेन पकड़ने का मामला हो, अपनी सफ़र शुरू करने का मामला हो, या रोज़मर्रा की ज़रूरत के चीज़ों को लेने का, ऑफिस जाने का, हॉस्पिटल जाने का, या जो भी ज़रूरत पड़ती होगी इस इलाके में रहने वाले लोगों को, उन्हें कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, वो इस रोड की जर्जर स्थिति से ही समझा जा सकता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए एक बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। राम कुमार के परिजनों से संपर्क पुलिस मुख्यालय करने वाला है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। अरुणाचल में उल्फा उग्रवादियों ने अपहरण किया है राम कुमार का, उनके परिजन बेहद परेशान है। न्यूज़ 18 बिहार पर यह खबर प्रमुखता से हमने चलाई और अभी अभी खबर यह आई है कि पुलिस मुख्यालय ने इस पर संज्ञान ले लिया है और राम कुमार के परिजनों से बात करने की बात चल रही है। और दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। दिवाकर, क्या खबर है?
जो राम कुमार हैं वो काम कर रहे थे अरुणाचल में और उनका अपहरण करके और असम में उन्हें रखा गया है। जो उल्फा उग्रवादी हैं उन्होंने राम कुमार को अपहृत करके रखा हुआ है। राम कुमार की पत्नी ने गुहार लगाई थी और उन्होंने पत्र भी लिखा था। बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने पत्र भी लिखा था। न्यूज़ 18 पर खबर चलाए जाने के बाद जो बिहार सरकार है उसने चेता है और जो पुलिस हेडक्वार्टर है अब पूरे मामले को टैकल करेगा और कोशिश करेगा कि राम कुमार जो अपहृत हुए हैं उन्हें उनकी रिहाई हो सके। तो जो राम कुमार की पत्नी है उन्होंने फरियाद लगाई थी और उनकी फरियाद काम कर गई है। न्यूज़ 18 पर जिस तरीके से प्रमुखता से खबर चलाई गई है उसके बाद से जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो मुस्तैद हुआ है और राम कुमार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और राम कुमार को किसी तरीके से सकुशल रिहाई की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक उल्फा उग्रवादियों ने जिस तरीके से राम कुमार को अगवा किया है और जो रकम मांगी गई है उस पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। अब बात की जा रही है राम कुमार के परिजनों से और खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज